गुड मॉर्निंग क्लास 5। ये तुम्हारा एमएससी का बुक है। फर्स्ट चैप्टर आज से हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? ग्रैंड मास बीन्स। ग्रैंड माँ के बीन्स। बीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। बीज होते हैं, बीच में ब्लैक ब्लैक होता है, ब्राउन कलर का होता है। एक्चुअली यहाँ ग्रीन शो कर रहा है। तो ग्रैंडमा के बीन्स। रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स इज अ रेस यू विल नेवर विन। सी, कितनी बड़ी बात राइटर ने कही है। रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। हम लोग अपनी परेशानियों से दूर भागते हैं। हम इंसान जो है, हम लोग का नेचर ही ऐसा है। हम सभी के सभी अपने प्रॉब्लम से नहीं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उससे डर के भागते नहीं हैं। रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स इज अ रेस यू विल नेवर विन। अपनी प्रॉब्लम से दूर भागना एक ऐसी रेस है, एक ऐसी दौड़ है जिससे कि हम कभी जीत नहीं सकते, जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जस्ट फेस देम हेड ऑन। सिर उठाकर उसे फेस करें एंड ओवरकम देम। उसे आप फेस करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप उससे बाहर निकल कर आ सकते हैं। फेसिंग चैलेंजेस विद करेज। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि अपने प्रॉब्लम्स को कैसे हमें फेस करना चाहिए और उससे साहस के साथ, और उसे अपनी प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसे कैसे नहीं फेस कर सकता, कैसे मैं उसका सामना नहीं कर सकता। हम लोग कर सकते हैं। अमन लुक्ड सैड एज ही वॉक्ड होम फ्रॉम द बस स्टॉप। अमन लुक्ड सैड। कैसा दिख रहा था अमन? बहुत ही उदास। एज ही वॉक्ड होम फ्रॉम द बस स्टॉप। बस स्टॉप से जब वह घर को वॉक कर रहा था तो वो दुखी दिख रहा था। देयर वॉज नो end to his troubles ever since his family had moved to a new city। जब से उसकी फैमिली इस नए शहर को मूव हुई है, नए शहर में आई है, तब से कह रहा है कि there was no end to his troubles। उसके परेशानियों का कोई अंत ही नहीं था। अमन मिस्ड his old school। अमन अपने पुराने विद्यालय को मिस करता था। His friends and the field in front of his house। वो अपने दोस्तों को मिस करता था। इवन जो उसके घर के सामने फील्ड था वह उसे भी मिस करता था। टू एड टू हिज ट्रबल्स। और उसके इन्हीं ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही। अपने पुराने स्कूल को मिस करना, अपने दोस्तों को मिस करना, अपने घर के सामने जो बड़ा सा फील्ड था, प्लेग्राउंड था, उसको मिस करना। ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी। अब इन प्रॉब्लम्स में कुछ और प्रॉब्लम्स उसकी ऐड हो गई। टू ऐड टू हिज प्रॉब्लम्स ट्रबल्स सम ऑफ हिज न्यू क्लासमेट्स वर नॉट हैप्पी। अब जो नए स्कूल में जब अमन आया था तो उसके नए जो क्लासमेट्स बने थे, जो फ्रेंड्स थे, उसके क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, वो उससे खुश नहीं थे। दैट अमन वॉज गुड इन स्टडीज एज वेल एज स्पोर्ट्स। क्यों नहीं खुश थे? कि अमन अपने स्टडीज़ में तो अच्छा है ही, पढ़ाई में तो अच्छा है ही, साथ साथ वो स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी बहुत ही अच्छा है। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा, या तुमने किसी के साथ किया होगा। तुम्हारे स्कूल में अगर नए स्टूडेंट्स आए होंगे तो मे बी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत जीनियस है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, और वो सारे फील्ड में अच्छा है, तो होता है ना जेलस वाली भावना। ये ऐसा कैसे है, हम उससे ये करेंगे, हम उससे खुश नहीं है, हम उसे टीज करने के लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। दे वर बेंट अपॉन टीजिंग हिम एंड मेकिंग हिज लाइफ मिजरेबल। एक तो पहले ही से वो परेशान था, अपने पुराने स्कूल को छोड़ करके, अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके अपने फील्ड को मिस कर रहा था वो। साथ साथ उसके फ्रेंड्स जो क्लासमेट्स थे, जो कि अभी फ्रेंड्स नहीं बने थे, वो भी उन्हें परेशान कर रहे थे। वे लगातार उसे टीज कर रहे थे और उसकी लाइफ को मिजरेबल बना रहे थे, दयनीय बना रहे थे।
नेचुरली है कि हम किसी को लगातार टीज करेंगे तो परेशान होगा. द मोर ही थॉट द सैडर ही फेल्ट. वह जितना ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता वो उतना ही ज़्यादा उदास होता. वेन ही रिच्ड होम ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. जब वो स्कूल से घर पहुंचा तो लगभग वो रोने रोने को था. व्हाट्स द मैटर अमन, हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड. उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा, क्या बात है अमन? आई विश वी कुड गो बैक. अमन क्राइड, आई डोंट लाइक दिस प्लेस. अमन चिल्लाते हुए रोते हुए उसने कहा कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है. आई विश, काश कि हम लोग वापस जा सकते थे. यू नो वी कांट गो बैक, नॉट फॉर सम ईयर्स, ग्रैंडमा सेड जेंटली. ग्रैंडमा ने काफ़ी पोलाइटली, काफ़ी आराम से कहा अमन से कि तुम जानते हो कि हम लोग वापस नहीं जा सकते, और तो और कुछ सालों तक हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं. योर पेरेंट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दिस सिटी. तुम्हारे पापा मम्मी का इस सिटी में, इस शहर में ट्रांसफ़र हो चुका है. दिस फ्लैट इज़ सो स्मॉल. ये फ्लैट काफ़ी छोटा है. देर नो वेयर आई कैन प्ले. यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ कि मैं खेल सकता हूँ. आई डोंट लाइक दिस प्लेस एट ऑल. मैं इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. तो अमन ने क्या कहा? दिस फ्लैट इज़ सो स्मॉल. यह फ्लैट जो है, ये घर जो है बहुत छोटा है. देयर इज़ नो वेयर आई कैन प्ले. यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कि मैं खेल सकूँ. आई डोंट लाइक दिस प्लेस एट ऑल. मैं इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंडमा वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल. ठीक है. और कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं: ट्रांसफ़र, फ्रेजाइल, ग्लिस्टनिंग. ये तीनों वर्ड मीनिंग्स याद कर लेना और पापा मम्मी को सुना देना. थैंक यू.